देखो दूसरे पार्ट के अंदर जैसे हमने आगे एग्जाम्पल ले लिया, हमारे दिया जलाना कब मना है, डॉक्टर चंद्रकांत मेहता जी एग्जाम्पल दिया एक लेडी के बारे में जो डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर कंधे सुदास का एग्जाम्पल दिया, डॉक्टर जोसेफ सीजन का दिया। फिर एक बहुत ही अच्छे इंग्लैंड के चित्रकार टर्मिन का एग्जाम्पल दिया। तो उदाहरण के द्वारा, प्रसंग कथा के द्वारा क्या इंसान बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से हर चीज़ को समझ पाता है। हम बढ़ते ज़रूर हैं पर हमारा विकास नहीं हो रहा है। हम शरीर से बढ़ रहे हैं, मन से बढ़ रहे हैं, पर प्रोग्रेस अटकी हुई है। केवल भौतिक विकास हो रहा है। भौतिक मतलब मोबाइल है, टीवी है, पंखा है, कार है, दैट इज जो एक्स्ट्रा हमारे पास साधन सामग्री है ना, हम उनसे विकास कर रहे हैं। पर हमारी महत्वाकांक्षा धरती से हमारा संबंध धीरे धीरे करके काट रही है। इस दुनिया में मोबाइल क्यों लाया गया था? इसलिए लाया गया ताकि मनुष्य का कार्य आसानी से हो और टाइम का मैक्सिमम यूज कर सके। आज उससे टाइम पास ही हो रहा है। हमारी महत्वाकांक्षा धरती से हमारा संबंध काट रही है। सुख और शांति के लिए किया गया मिथ्या प्रयत्न, फालतू प्रयत्न जीवन नहीं है। यह तो सिर्फ जीवन का भ्रम है। जब तक मनुष्य अपने मन से भीतर से आजादी का अनुभूति नहीं करेगा ना, तब तक जीवन कभी भी हाथ में नहीं आ सकता है। जहां पर आकांक्षा और शंका, अविश्वास का भूत चारों ओर से आपको डरा रहा है, परेशान कर रहा है, इनसिक्योरिटी फील हो रही है, पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होगा, अविश्वास, सब पे डाउट होता रहता है, किसी पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, तब आखिरी जीवन से नाद हमें सुनाई दे सकता है। जीवन हमेशा भूलों से मुक्त नहीं होता है, पर भूल करने वाला मनुष्य भूल को बोझ समझकर ही उसे घबराता रहता है। ये होगा, ये होगा, ये होगा। हमें पता है कि वहां पर कोई कुत्ता नहीं है, पर अगर दो रिफ्लेक्शन के हिसाब से अगर दो पत्थर पड़े हुए हैं तो हम उस पत्थर को भी कुत्ता समझ के वहां पर जाते नहीं। और इसलिए कहते हैं घबराहट का बोझ मनुष्य को अनेक भूलों करने का निमंत्रण देता है। अर्थात बहुत अच्छा दिया है कि भूल अर्थात पीटने वाला शिक्षक। जिस शिक्षक को आता नहीं वो मारता है, पीटता है। तो जिसको आता है उसको समझ में आता है कि इसको हमें कैसे समझाना चाहिए, कैसे नहीं समझाना चाहिए। मुझे आता है मतलब तुम्हें नहीं आता है, और तुम्हें नहीं आता है मतलब मुझे आता है, तो मैं तुमसे बेटर हूँ, और तुमसे बेटर हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे तुमसे कैसे पेश आना चाहिए। पर जिसको पता ही नहीं है कि कैसे पेश आए, वो क्या करता है, पीटता रहता है। या गुस्सा भी होता है और प्रेम भी जताता है, अर्थात अच्छी बात भी सिखाता है। और जो भूल को पहचान लेता है वो अपनी हानि के बदले अपने व्यक्तित्व का विकास कर लेता है। जब भूल जागृति नहीं बन सकती है तब वह जीवन में बोझ रूप बन जाती है। सरलता की शोध, कठिनता का विरोध जीवन विकास का शत्रु होता है। और जो कोई सरल होता है वो साध्य होता है, निरापद होता है। उसे मनुष्य की बड़ी विनम्रता से स्वीकार कर लेना चाहिए। परंतु जहाँ पर कष्ट सहन करने की बात आती है वह तुरंत कह देता है ये काम हमारा थोड़ा है। जहाँ पर मेहनत करने की बात आती है, थोड़ा सा कष्ट अनुभूति कर लिया तो हमेशा अपना कार्य दूसरों पे डाल देता है। यह काम हमारा नहीं है, ये तो साधु संतों का है भाई, और मैं थोड़ा कोई साधु संत हूँ, मैं तो संन्यास संसारी हूँ। सरलता की उपासना ही आज मनुष्य की साधना है। तो उसको सारी चीज आसानी से चाहिए। साधना की शक्ति छिन ली है, गुलाब तोड़ने का कांटा चुभ जाएगा। उसी कारण से मनुष्य आजकल अपने घर के अंदर प्लास्टिक के फूल बसाना शुरू कर दिया है। पहाड़ की गोद में, समुद्र के पार करके जंगल के निर्भय रूप से भ्रमण करने की शक्ति अब वो खोने लगा है। इंसान को पसंद क्या है? प्रकृति पसंद है, नेचर पसंद है। जंगल है, झरने हैं, नदी है, पहाड़ है, समंदर है, वहां पर घूमना उसको बहुत पसंद है। पर वहां पर जाएगा कौन? जाएगा तो शक्ति नष्ट हो जाएगी ना, आलस इतनी सारी है। इसलिए आजकल हम अपने घर के बैठक के वॉलपेपर्स के ऊपर, मोबाइल और इंटरनेट के वॉलपेपर्स के अंदर ज्यादातर हम प्रकृति का दृश्य देखते हैं, पशु का दृश्य देखते हैं, माउंटेन्स का दृश्य देखते हैं, क्योंकि इंसान वहां तक जा नहीं पाता, बस ये नेचर बना कर खुश हो जाता है। भगवान को बाहर सौंपने में पलायन वृत्ति का कायरता नहीं है, वरना हल्का रहने के वास्तविकता संकल्प है। जीवन को यदि वास्तव में जीना है तो शोक मुक्त बनाओ अपना जीवन, जिसमें डर नहीं होना चाहिए, जिसमें दुख नहीं होना चाहिए, विषाद युक्त बनाओ। कला भी यही सिखाती है।
अनुभवियों ने इसी बात के ऊपर सारे जगह पर स्पष्ट करके ये बात भी बताई है। आप चाहे या ना चाहे, परंतु जो घटना है, जो प्रसंग, जो परिस्थिति आपके जीवन में होनी है वो होके ही रहेगी। आप कुछ भी कर लो, उसको टाल सकते नहीं है। जिस परिस्थिति में आप अपना बस ना हो, उसका परिणाम के लिए आंसू बहाना, मन पर बोझ लेकर घूमना, आखिरी अर्थ क्या है? भयंकर अंधकार में मुक्त होना केवल एक ही मार्ग है कि अपने हृदय के अंदर, अपने मन के अंदर जो प्रकाश है, श्रद्धा पूर्वक उसकी प्रतीक्षा करें और जो कुछ भी प्राप्त हो उसको बार बार अविराम बिना रुके साधना करें। केवल प्रतीक्षा करके ही प्रकाश संभवतः आपका ना मिले, परंतु हाँ, प्रकाश की प्रतीक्षा के साथ साथ प्रकाश की तलाश भी करें, साधना भी करें, और वही पल्लू आपको मजबूत हाथों में पकड़ के दे सकता है। यहाँ पर कहते हैं कि जीवन के अंदर हर किसी को परेशानियां हैं। चाहे छोटा से छोटा अगर भिखारी है तो उसकी लाइफ में भी परेशानी, बड़े से बड़ा करोड़पति है उसकी लाइफ में भी परेशानी है, तुम्हारी लाइफ में भी है, मेरी लाइफ में भी है। सामने शत्रु हो, हमारे सारे पासा उल्टे पड़ रहे हो, मुसीबत का तूफान भयंकर तरीके से आ रहा है, और हमारे अंदर जो आत्मविश्वास नाम की श्रद्धा का दीपक है वो धीरे धीरे करके खिलवाड़ कर रहा है। स्वजन मित्र हमें छोड़कर दूर भाग रहे हैं और हम अपनी समझदारी यही समझते हैं कि वो दूर हो जाए। हाथ में आया हुआ प्याला हमारे हाथ से दूर सरकता जा रहा है। मौत हमारे मन के ऊपर मंडरा रहा है, सर के ऊपर, और सच्चा होने के बावजूद भी आपको ठगों की अदालत के अंदर अपराधी बनाकर खड़ा कर दिया जाता है। हमारे सद्गुण को दोष बताया जाता है, अच्छे गुण को खराब बताते हैं। परिवर्तन करने के लिए क्रूरता आपके ऊपर हंसी उड़ाई जाती है। जब महसूस हो रहा है कि आपके पांव के नीचे से जमीन सरकती जा रही है, तब आप बोझ मुक्त रहकर, बलशाली बनकर, भय की कगार में तहस नहस रहे हैं, और आप शत्रु के द्वारा किए गए अभिशापों का वरदान समझ सकते हैं। यह भी संभव है कि शायद जहां से आप पीछे हट जाने की सोच रहे हो, क्या पता वही कोई नया क्षण आपके सर में सफलता का फूल बसाने के लिए उत्सुक हो। ऐसा हो सकता है कि भाई मैंने तेरे को बोला कि भाई यहाँ से तो आंखों पे पट्टी बांध और यहाँ से बड़ौदा 100 किलोमीटर दूर है, तो वहां पर पहुंच जा, मैं तेरे को 1 करोड़ पे दूंगा। ठीक है, 1 करोड़ के लिए तो सब कुछ कर सकते हैं। आंखों पे पट्टी बांध दी और पैदल पैदल चलना शुरू कर दिया। 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर चली। तेरे को डाउट हो रहा है अपने आप पे, पता नहीं उल्टी दिशा में जा रहा है, पता नहीं बड़ौदा आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं क्या होने वाला है। 90 किलोमीटर चली, अभी तुझे भरोसा नहीं अपने आप पे, और तूने आंखों में पट्टी हटा दी, बोला मुझे आप गलत रास्ते पे ले जा रहे हो, और जब तूने देखा तो 10 किलोमीटर दूरी पे बड़ौदा था। है ना? तो ये है, हम मेहनत पूरी करते हैं पर फिर भी अपने ऊपर हम आरोप लगाते हैं, अपने आप पे ही हम अविश्वास जताते हैं, तब सफलता मुश्किल बन जाती है। क्या पता कोई नया क्षण आपके सामने सफलता का फूल लेके मुझसे खड़ा हो। इसलिए कोई भी आपको पूछे इस संसार में कब तक रहना पड़ेगा, मेरा उत्तर यह है कि अंधकार जब तक दिखाई देगा ना, तब तक मैं अपना भार देखने, मनुष्य को अंधेरे में दिखाई दे सकता है, तब तक मैं कोशिश तो जरूर करता रहूंगा। एक वापस से एक प्रसंग कथा आपको बताई कि एक बार एक स्त्री थी। उस स्त्री की किसी कारण से उसके पति के साथ गलतफहमी हो गई और उसके कारण से उसके पति उसको छोड़कर चला गया। पति बहुत प्रेम करती, वो पति से बहुत प्रेम करते थे, परंतु पति समस्या का समाधान के लिए तैयार ही नहीं था, पत्नी के साथ बात करने के लिए भी तैयार नहीं। पर फिर भी वो स्त्री बहुत ही आध्यात्मिक थी, भजन कीर्तन धूम करती थी, मानसिकता से बहुत कैपेबल थी, मन के अंदर अविश्वास नहीं था, भरोसा था अपने आप पे, अपने प्यार पे भरोसा था, अपने आप पे भरोसा था। इसलिए ऐसी परिस्थिति ने उसने स्वीकार नहीं किया, अपने आप को अस्वीकार नहीं किया, कुछ भी हो जाए मैं अपने पति का इंतजार करूंगी। वो पूरे श्रद्धा के साथ ईश्वर की से उसने अलगाव नहीं किया, अपने आप पे भरोसा रखा, हर रोज खाना बनाती, हर रोज मेज पर अपने पति को जगह खाली रखती, उसका आने का इंतजार करती। इसी प्रकार उसके मन के अंदर ये भरोसा था, इसके कारण से उसके 1 साल के बाद उसका पति अपने घर वापस आ गया। उसकी श्रद्धा के कारण से डिगी नहीं, परंतु हमें ये मोरल मिलता है कि भले उसका पति 1 साल के बाद वापस भी नहीं आता ना, तो भी ये अपना कार्य जरूर करते रहती, और अपना कार्य इसी तरह से करने से आपको हमेशा प्रगति मिलती है। तो जीवन के अंदर
हमें ऐसा ही प्रगति प्राप्त जब होगी जब आपको अपने आप पे भरोसा हो। पर अगर आपको अपने आप पे भरोसा नहीं होता है तो आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। एक दिन अचानक से उसका पति जब वापस आ गया तो उसका अपने आप पे भरोसा बैठ गया। यदि इसका पति घर पे नहीं भी आया होता ना तो भी उससे मन में निराशा के बादल हटाकर प्रेम का यह संगीत सुनने के लिए वो स्त्री उसी प्रकार से पूजा करती रहती है और अपने प्रेम का वरदान प्राप्त करती रहती है। इस तरह से हमारे पास भी बहुत सारी ऐसी है घटना बनती रहती है। वो घटना को देखते रहने वाला, आंदोलित होने वाला मनुष्य संसार में कुछ देर हो सकता है। जीवन को कुछ भी श्रेष्ठ समर्पित करना हो तो कहते हैं ना, अंधेरी रात हमें मंजूर है मगर दिया जलाना कब मना है। कोशिश करते रहो,